For the next address, I would like to invite Shri Bhupender Yadav ji, the Honorable Union Minister of Environment, Forest, Climate Change and Labour and Employment, who is leading our nation's efforts towards environment protection, fight against climate change. Under the Honorable Minister's leadership, the Environment Ministry has been making great strides towards conservation of the country's natural resources as well as the prevention and abatement of pollution. Please put your hands together for Shri Bhupender Yadav ji. आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय महेंद्र पांडे जी, माननीय रामेश्वर तेली जी, माननीय मुरुगेश निरानी जी और विशेष रूप से हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ जापान एंड ब्राज़ील और जो बधाई के पात्र हैं श्री विक्रम किर्लोस्कर जी और टोयोटा कंपनी, जिनके प्रयास से ये आज पहले इस व्हीकल का लॉन्च हो रहा है। मैं आज के 12 साल पहले माननीय नितिन जी की टीम में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। उस समय नितिन जी का जो विज़न था एथेनॉल ब्लेंडिंग का लेकर के, क्योंकि मैं तो लीगल फील्ड का था तो समझ में इतना मेरे नहीं आता था, लेकिन लगता था कि कोई ये विषय है। आज 12 साल बाद पर्यावरण मंत्री के रूप में मैं बना हूँ और दुनिया भर की जलवायु परिवर्तन की मैं वार्ताओं में जाता हूँ, तो मैं नितिन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न वो 12 साल पहले कहा करते थे, आज उसकी कितनी आवश्यकता है इसको दुनिया में हम देखते हैं। और ये इसलिए भी देखते हैं कि बिना एनर्जी के कोई जीवन नहीं है। हमारा प्रोग्राम हो रहा है तो कम से कम 20 एनर्जी के संयंत्र यहाँ पे लगे तब ये प्रोग्राम चल रहा है। स्क्रीन यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, कैमरा यहाँ पर है, हमारे मोबाइल यहाँ पर है, पंखा यहाँ पर है। कोई चीज़ नहीं है जो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती। दुनिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो एनर्जी के साथ आज हमारा जीवन जुड़ गया है, इस एनर्जी का उत्पादन कितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, क्योंकि ये एनर्जी जो कार्बन एमिशन है ये दुनिया के लिए थ्रेट भी है। इस वीडियो में जब बताया जा रहा था, मैं विक्रम किर्लोस्कर जी को कह भी रहा था, ये सच है कि कार्बन एमिशन के मामले में हमारा जो दुनिया में हमारा कार्बन एमिशन है लगभग 5% के करीब है। हम 4th नंबर पे आते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या 17% है, हमारा कार्बन एमिशन 5% है। लेकिन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जनसंख्या भी 17% है, पर उनका कार्बन एमिशन 60% है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, हम अपनी लाइफ स्टाइल को रखते हुए भी हम दुनिया में कार्बन का जो चैलेंज, जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, उसमें सॉल्यूशन बनेंगे, प्रॉब्लम नहीं। और इसलिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन पिछले 8 सालों में आया है, सरकार का पॉलिसी इंटरवेंशन, सरकार का ईज ऑफ डूइंग का एटीट्यूड, सरकार की एग्जीक्यूशन की मंशा और टारगेटेड टाइम पे जो डिलीवरी है, इन सब चीज़ों के कारण आज भारत ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन का नेतृत्व किया है। और इसलिए जो 3 बड़े एक्शन फोरम जो दुनिया में हम कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा लीड आईटी, जिसमें भारत और स्वीडन जो दुनिया के हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री हैं, उसमें कैसे कार्बन एमिशन कम हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी आगे आए, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसको करने वाला सेक्टर है। तो इसमें जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निश्चित रूप से जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर माननीय नितिन जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो बधाई के विशेष रूप से पात्र है। आज सुबह अभी दिल्ली में आने वाले जो 40 दिन हैं, ये हमारे सबसे बड़े संकट के दिन रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा
बायोमास से हम लोग प्रभावित रहते हैं। अभी भी जो आज सुबह हम एस्टिमेट कर रहे थे कि 26 लाख टन ये पराली का जो है उत्पादन बायो वेस्ट के नाते होने वाला है। मैं फिर भी इस बात को मंत्रालय में संतोष के साथ कहना चाहूँगा कि लगभग अभी जो हमारी योजना बनी है, जिसमें बायोमास को जलाने की, डीकम्पोज़र की और उसके साथ ही साथ मशीन को करके उसको ख़त्म करने की, लगभग हम इस योजना पर पहुँचे हैं कि हम 24 लाख टन का मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा कारक हो सकता है वो वेस्ट टू वेल्थ का हो सकता है, और इसलिए इंडियन ऑयल के हमारे रामेश्वर तेली जी बैठे हैं। पानीपत का जो हमारा प्लांट लगा है उसकी क्षमता 2 लाख टन की है। अगले वर्ष तक हम एक रोपड़ का प्लांट और तैयार होने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने जिसको मस्ट रन स्टेटस दिया है वो इसी बात पे दिया है कि वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करे। और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई जो बायोफ्यूल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए हैं ये उसी दिशा की ओर है। और इसलिए जो अभी एक इस समय मैं देख रहा था, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ है कि क्लाइमेट चेंज की इस परिस्थिति में हमारा जो नॉर्मल आदमी जो रहता है उसको डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार हो। मैंने शुरू में कहा बिना एनर्जी के हम रह नहीं सकते, तो एनर्जी उस तक पहुँचे, वो एनर्जी ग्रीन एनर्जी जब होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट जस्टिस की ओर जा सकेंगे। यही कारण है कि जब 2015 में पेरिस में पेरिस के बाद भारत ने अपने जो 8 एनडीसीज दुनिया को सम्मिलित किए, उसमें 5 एनडीसीज हमारे क्वालिटेटिव थे, 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे। जो हमारे क्वालिटेटिव थे वो हमारी जीवन पद्धति, जो एडेप्टेशन के हमारी प्रैक्टिसेस है उससे जुड़े हुए थे। 3 जो हमारे क्वांटिटेटिव थे उसमें रिन्यूएबल में 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना, हमारा कार्बन सिंक बढ़ा करके 33% हमारा करना, और उसके साथ ही साथ जो कार्बन जिसको कार्बन उत्पादन कहते हैं रिन्यूएबल की ओर हमारे 40% डिपेंडेंसी की ओर जाना। अभी जो भारत ने रिवाइज एनडीसी जो दिए हैं उसमें मुझे बताते हुए खुशी भी है, गर्व भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में है उस सरकार ने दुनिया के उन चुनिंदा देशों को में भारत को शामिल किया है जिन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो घोषित के लक्ष्य है उसको समय से 9 साल पहले पूरा करने का काम किया है। और रिवाइज जो एनडीसीज हैं उसमें हमने भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी को 50% बढ़ाने का काम किया है। ये सब इसलिए हो पाया है जब पॉलिसी इंटरवेंशन के साथ एक संकल्पबद्ध सरकार काम करती है, और सरकार में ऐसे विजनरी नेता भी होते हैं जो सरकार में आने के 10 साल पहले, मैं नितिन जी को के सामने ही कह रहा हूँ कि जब सरकार में नहीं आए उससे पहले जो विज़न को लेकर के राजनीतिक संघर्ष करके जब वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से अपनी दूरदृष्टि और संकल्पबद्धता के साथ उनको क्रियान्वयन करते हैं। मैं पुनः टोयोटा किर्लोस्कर को बधाई देता हूं और माननीय नितिन जी को भी बधाई देता हूं कि उनके इंटरवेंशन से ये इतना बड़ा परिवर्तन हम देश में क्लीन एनर्जी के सेक्टर में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Shri Bhupendra Yadav ji.